अगर आप ज़्यादा बोलते हैं तो आपको खुद पे ध्यान देना होगा। ज़्यादा बोलने से मतलब है कि आप बेवजह की बातों को बड़ा करके बता रहे हैं। जिन बातों का आपस में कोई संबंध नहीं है, उस बात को भी आप बताते चले जा रहे हैं। ऐसा करने से आपको बचना होगा। आपको एक बात याद रखनी होगी, ज़्यादा बोलने वाले इंसान की कीमत कम होती है। लोग उनकी बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं जो अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हैं। अगर कोई हर बात में अपनी राय दे रहा है या कहानियाँ सुना रहा है तो लोग उस पे समय के साथ ध्यान देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें आप सीखेंगे कि कम बोलने से कैसे आप खुद के महत्व को बढ़ा सकते हैं। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक आश्रम था। उस आश्रम में एक गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उस आश्रम में एक गौतम नाम का भी बच्चा था जो बहुत शांत रहता था। आश्रम के सभी बच्चे दूसरे कामों में लगे होते थे तो वह बच्चा एक कोने में बैठा चुपचाप अपने काम में खोया रहता था। वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। आश्रम की सभी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद जहां सभी बच्चे पूरे दिन की घटनाओं की चर्चा करने लगते थे, वहीं पर गौतम एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने लगता। सभी बच्चों को आश्चर्य होता था क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वह अक्सर आश्रम में अकेला ही घूमता रहता था। यह देखकर उसके गुरु को बड़ी प्रसन्नता होती थी। उन्हें लगता था कि कोई तो है आश्रम में जो चुप रहने की ताकत को समझता है, उसके महत्व को समझता है। आश्रम के बारे में जब भी कोई जरूरी निर्णय लेना होता था तो गुरु उसकी राय जरूर लिया करते थे। लेकिन यह बात गुरुजी के एक दूसरे शिष्य देव को बहुत खटकती थी। देव गुरु का प्रिय शिष्य बनना चाहता था, इसीलिए वह गुरुजी के सामने दूसरे बच्चों के कामों में कुछ न कुछ खामियां निकालता रहता था, जिससे गुरुजी उसे महान समझने लग जाएं। अक्सर वह अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाने का दिखावा भी करता था, जैसे कोई उससे सलाह भी ना मांगे लेकिन फिर भी वह उन्हें अपनी सलाह देता रहता था। देव बहुत ही वाचाल शिष्य था और आश्रम के दूसरे सभी बच्चों में बहुत प्रसिद्ध भी था, क्योंकि वह सबसे हंसी मजाक करता रहता था, उनसे दिन भर बातें करता रहता था, इसलिए उसकी सबसे दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब आश्रम के गुरु उसकी राय न लेकर दूसरे बच्चों की राय लेते थे तो ये बात उसे बड़ी खटकती थी। उसे लगता था कि वह दूसरे बच्चों से ज़्यादा बुद्धिमान है, लेकिन गुरुजी फिर भी उसकी तरफदारी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं था कि गुरुजी को उसके ऐसे स्वभाव के बारे में पता नहीं था, लेकिन गुरुजी उसे अपने तरीके से सीख देना चाहते थे ताकि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत, दिखावा करने की आदत, दूसरों में खामियां निकालने की आदत हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और वह मौन रहकर ध्यान की गहराइयों को छू पाए। वह किसी भी तरीके से उस वाचाल शिष्य देव को एहसास कराना चाहते थे कि चुप रहने से ही उस असीम शक्ति को जाना जा सकता है। उस विराट का एहसास चुप होकर ही किया जा सकता है। एक दिन गुरुजी ने एक तरीका सोचा। उन्होंने आश्रम के सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम सभी को दो दो हिस्सों में बांटकर अलग अलग गांवों में भिक्षा मांगने के लिए भेज रहा हूँ, और जो भी दो बच्चे सबसे ज़्यादा भिक्षा मांग कर लाएंगे उन दोनों को आश्रम की सभी जिम्मेदारियां निभाने का मौका दिया जाएगा। अपनी बात जारी रखते हुए गुरुजी ने बताया कि भिक्षा मांगने से हमारा अहंकार खत्म होता है, इसलिए हर शिष्य पूरी मन से भिक्षा मांगे। कोई भी इस काम को औपचारिकता में न ले, वरना तो वह अपने जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान खो देंगे। आश्रम के गुरुजी ने जानबूझकर वाचाल शिष्य देव और शांत रहने वाले शिष्य गौतम की जोड़ी बना दी। देव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, इस बार उसे मौका मिला है और इस बार गुरुजी को वह दिखा देगा क्यों वह गौतम से ज़्यादा प्रतिभावान है। दोनों शिष्यों ने
आपस में अपनी सहमति से निर्णय लिया कि दोनों गांव के अलग अलग कोनों से भिक्षा मांगना शुरू करेंगे, ताकि भिक्षा मांगने का काम जल्दी खत्म किया जा सके। गौतम प्रत्येक द्वार पर जाकर अपने हाथ जोड़कर अपना भिक्षा पात्र लोगों के सामने कर देता। उसके चेहरे पर एक सादगी थी, उसकी आंखों में एक एकांत होता था, जिससे भिक्षा देने वाले उसे भिक्षा देकर अपने आप को अनुग्रहित समझते थे। वहीं पर देव हर द्वार पर जाकर उनको कुछ न कुछ ज्ञान देने लगता था, जिससे ज्यादातर लोग उसे बिना भिक्षा दिए ही लौटा देते थे। पूरे गांव में भिक्षा मांगकर जब दोनों गांव के बीच में मिले तो देव ने देखा कि गौतम के पास उससे दुगनी भिक्षा थी। ये देखकर उसे मन ही मन बहुत ठेस पहुंचा। दोनों भिक्षा लेकर आश्रम की तरफ जाने लगे। तभी वाचाल शिष्य ने एक तरकीब सोची। उसने गौतम से कहा कि हमें अपनी भिक्षा एक ही थैले में डाल लेनी चाहिए। गुरुजी ने हम दोनों को एक साथ भिक्षा लाने के लिए कहा था। गौतम ने बिना कुछ बोले अपनी सारी भिक्षा उसके थैले में डाल दी। देव मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। गुरुजी को ये पता नहीं चलेगा कि ज्यादा भिक्षा हम में से किसने मांगी। उसे लग रहा था कि गुरुजी मुझे इससे कम प्रतिभावान समझेंगे, इसलिए उसने ये तरकीब लगाई। सभी शिष्यों के आने के बाद संध्या के समय जब सभी की भिक्षा तौली गई तो इन दोनों शिष्यों की भिक्षा सबसे ज्यादा निकली। गुरुजी ने इन दोनों का अभिवादन करते हुए आश्रम के सभी बच्चों के सामने उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें बधाई दी और कहा, मैं आश्रम का कार्यभार तुम दोनों को एक साथ नहीं दे सकता। इससे आपसी मतभेद होने का खतरा रहता है। इसलिए तुम दोनों में से जो ज्यादा भिक्षा लेकर आया है, आश्रम की जिम्मेदारी उसे ही सौंपी जाएगी। जब गुरु ने उन दोनों से पूछा कि तुम में से ज्यादा भिक्षा कौन मांग कर लाया था, तो वाचाल शिष्य देव ने कहा, गुरुजी, मैं इससे दुगनी भिक्षा मांग कर लाया था, लेकिन मुझसे गलती हो गई कि मैंने वह दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल ली। मुझे नहीं पता था कि आप ऐसा निर्णय लेने वाले हैं, नहीं तो मैं अपनी भिक्षा का थैला अलग ही रखता। इस पर गुरुजी ने शांत रहने वाले शिष्य गौतम से पूछा कि क्या तुम इसकी बात से सहमत हो? क्या तुम इससे कम भिक्षा लेकर आए थे? ये सुनकर गौतम ने कहा कि गुरुजी, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं ये साबित कर पाऊं कि मैं इससे ज्यादा भिक्षा लेकर आया था। असल में ये उल्टा बोल रहा है, दुगनी भिक्षा तो मैं लेकर आया था। ये मुझसे कम भिक्षा लेकर आया था और इसी ने ही मुझे सलाह दी थी कि हम दोनों भिक्षा एक ही थैले में डाल लेते हैं। आश्रम से कुछ ही दूर पर एक पहाड़ी थी, जिसके पीछे सूरज अभी अभी संध्या के समय ढल रहा था। गुरुजी को पता था कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन बाकी बच्चों के सामने सच साबित करने के लिए उन्होंने उन दोनों से एक सवाल पूछा, पीछे पहाड़ी पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? ये सुनकर वाचाल शिष्य देव झट से बोल पड़ा कि गुरुजी, पहाड़ी के पीछे सूरज अपना रंग बिखेर रहा है, आसमान में लालिमा छाई हुई है, ये बहुत सुंदर दृश्य है। वह तो और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुरुजी ने उसे चुप कराते हुए गौतम से जवाब जानने के लिए उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से उसकी आंखें भर आई थी। गुरुजी को उससे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। गुरुजी ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, मैंने सवाल किया था कि पहाड़ी के पीछे तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोगों को यही दिखाई देगा कि एक बहुत सुंदर दृश्य है, लेकिन मजे की बात यह है कि सुंदरता बोलकर नहीं बताई जा सकती, उसे महसूस किया जा सकता है और सामने वाला उस सुंदरता को अपनी आंखों में देख पाता है। गौतम की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि असल में सुंदरता इसी बच्चे ने देखी है, दूसरे बच्चे ने सिर्फ सुंदरता की व्याख्या की है, लेकिन इसने वास्तविकता में सुंदरता को महसूस किया है। अपने आप को ऊंचा दिखाने की सभी कोशिशें नाकाम होते देख वाचाल शिष्य देव वहीं पर फूट फूट कर रोने लगा। उसको चुप कराते हुए गुरुजी ने कहा कि बेटा, मुझे पहले से पता था कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन
मैं तुम्हें उस झूठ का एहसास कराना चाहता था। सभी बच्चों को संबोधित करते हुए गुरुजी ने बताया कि शब्द शब्द जाल की तरह होते हैं। हमारे ज़्यादा बोलने की वजह से बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। जब कोई आदमी एक बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है तो उसे सिद्ध करने के लिए वह शब्दों के जाल में फंसता चला जाता है और इसी वजह से अंतर्मुखी होने की बजाय वह बहिर्मुखी होता चला जाता है। वहीं पर जिस भी व्यक्ति को अपनी अंतर यात्रा करनी होती है उसे सबसे पहले चुप रहना सीखना होता है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलना या फिर हर वक्त बोलते ही रहना, ये सब हमारी अंतर यात्रा में बाधा बन जाते हैं। जब आप चुप रहने का अभ्यास करते हैं तो आप अपने साथ वक्त बिताने लगते हैं, जिससे आप अपने एकांत को जान पाते हैं और एक बार अगर मन में एकांत स्थापित हो जाए तो आपकी आंखों में, आपके चेहरे पर वह सादगी, वह एकांत और स्पष्टता की झलक सब कुछ सामने नजर आने लगती है। कुछ साबित करने को नहीं रह जाता, कुछ बताने को नहीं रह जाता, सब कुछ आंखों में देखा जा सकता है। गौतम की तरफ इशारा करते हुए गुरुजी ने कहा कि अभी जो दृश्य इस बच्चे ने देखा है वह ज्यादा बोलने वाला आदमी कभी नहीं देख पाएगा। अपनी बुद्धि से तर्क वितर्क करता रहेगा कि उसे क्या दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें से महसूस कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसे दिखाई दे जाएंगे पहाड़, सूरज या फिर उसकी लालिमा, लेकिन उस सुंदरता को, उस विराट को, उस अद्वैत को वह कभी नहीं देख पाएगा। अगर चुप रहने की कला सीखनी है तो तुम्हें सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि तुम्हें किसी को भी प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी है। ज़्यादातर लोग इसी वजह से ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं और इस साबित करने के चक्कर में और शब्दों के जाल में फंसते चले जाते हैं और धीरे धीरे वही उनकी आदत बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करना चाहता है तो कितने लोगों को प्रभावित कर पाएगा? उसकी भूख बढ़ती जाएगी और वह संसार में सभी को कभी प्रभावित नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये समझने की बात होती है कि बहिर्मुखी होने की बजाय हम अंतर्मुखी होकर अपने आप को समझ सकते हैं। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरुजी ने अपना आखिरी संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा समय तक चुप नहीं रह सकता तो उसे थोड़े समय से अभ्यास करना चाहिए। तुरंत संकल्प लेकर दिन में कुछ समय या फिर हफ्ते में कुछ समय या फिर एक दिन चुप रहने का अभ्यास जरूर किया जाना चाहिए। इससे हमारी चुप रहने की आदत धीरे धीरे खुद ब खुद पनपने लगती है, क्योंकि एक बार जब हम चुप रहने लगते हैं तो हमें चुप रहने का आनंद पता चल जाता है। उसके बाद हमें प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि हमारा मन आनंद की तरफ अपने आप बढ़ता चला जाता है। चुप रहने की कला सीखने के बाद आपकी बुद्धिमानी और आपकी स्पष्टता दोनों में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। वास्तविकता में जिसे दर्शन कहते हैं वह मौन रहकर ही किया जा सकता है। इसके बाद सभी बच्चों से कुछ समय चुप रहने का संकल्प लेकर गुरुजी ने अपनी बात खत्म कर दी। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो कम से कम अपने 2 प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर करिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आद्विक दर्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने सभी मित्रों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।